सतगुरु तोड़ी ना, मैं आन डिगा दर तेरे ते, मैनू खाली दर तो मोड़ी ना। आप ध्यान देना कि इस छलिए मन ने आपसे क्या क्या काम करवाए हैं। ये तो दिनचर्या की बातें हुई। यदि वास्तव में आप अपना जन्म संवारना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा ये पूरा जन्म सफल हो जाए, आप चाहते हो कि हे मेरे मालिक मेरे जन्म को सफल कर दो, सार्थक कर दो, मालिक अपने चरणों में शरण दे दो, मालिक हम आपकी रजा में राजी रहें, तो खाली बातों से थोड़ी ना होगा, खाली कहने से थोड़ी ना होगा। उसके लिए क्या करना है? अपने छलिए मन पे गौर करना है। कैसे गौर करना है? दिनचर्या पे तो गौर करोगे तो आगे का दिन संभलेगा, लेकिन जन्म संवारना है तो क्या करना है? तो अपने बचपन पे आ जाएं। क्या क्या कर्म हमने बचपन में किए, जब से होश संभाला हमारे मन ने किस तरह हमें छला, किस तरह मंसूबे बुने और कौन कौन से कर्मों का अंजाम हमें भोगना पड़ा। बार बार वायदा किया, अब ऐसा नहीं करेंगे, अच्छा ठीक है अब ऐसा नहीं करेंगे, मन से वायदा होता है, अच्छा अब ऐसा नहीं करेंगे, मुझे क्षमा करो। मन से इंसान कहता है हे छलिया मन अब मुझे क्षमा कर, मुझे बख्श, अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। वो मन फिर आपको छलता है और फिर आपसे वही सारे काम कराता है जो वास्तव में आप चाहते तो नहीं हो, लेकिन ये मन आपको ऐसे ठगता है, ऐसे ठगता है कि आप मजबूर हो जाते हो उन कुकर्मों को करने के लिए जिनको आप याद करो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। आप हैरान हो जाओ कि क्या मैं वही हूं? क्या मैंने ऐसा किया? मेरे मन ने ऐसा करवाया? ये मन ऐसा है? जी हां, ये मन ऐसा ही है। ये मन रूपी घोड़ा बड़ी ही तेज चाल से चलता है। इससे तेज चलने वाला आज तक कोई यंत्र नहीं बना, कुछ नहीं बना। इसकी रफ्तार बहुत तेज है। इस पे बुद्धि की लगाम लगानी पड़ती है। जब तक इस पे बुद्धि की लगाम नहीं लगेगी, ये रफ्तार से चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। थोड़ा सा सोचें, यदि घोड़े पर जो सवार बैठा हुआ है, आप घोड़े पे कभी आपने सवारी किसी ने की होगी, यदि वो सवार के हाथ में घोड़े की लगाम है, सवार के हाथ में घोड़े की लगाम है, तो वो घोड़ा उसे मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन यदि घोड़े के हाथ में सवार की लगाम आ जाए, घोड़े के हाथ में सवार की लगाम आ जाए, तो क्या मंजिल तक पहुंचाएगा? गहरे से गहरी खाई में गिराएगा, पतन के गर्त में ले जाएगा, जहां से दोबारा उठना बिना सद्गुरु की कृपा के नहीं हो पाएगा। ये मन रूपी घोड़ा है और आप उस पे सवारी कर रहे हो, आप उस पे सवारी कर रहे हो। आप सोचो कि आप मन के गुलाम हो या मन आपका गुलाम है। एक बार क्या हुआ, एक राजा के दरबार में एक फकीर आए। राजा के दरबार में फकीर आए और इधर उधर देख रहे थे। दौड़ता हुआ मंत्री आया। मंत्री ने कहा, फकीर शाह क्या बात है, क्या ढूंढ रहे हैं? मेरे राजा जी वो बैठे हैं, जाइए उन्हें दंडवत प्रणाम करें। फकीर मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहने लगे, प्यारे
मैं एक सवाल तेरे राजा से पूछना चाहता हूं। जा अपने राजा से एक सवाल पूछ। यदि उन्होंने मेरे सवाल का सही उत्तर दे दिया तो फिर मैं उन्हें दंडवत प्रणाम जरूर करूंगा और इसका फैसला भी तेरे राजा ही करेंगे। मंत्री ने कहा, पूछिए, ऐसा कौन सा सवाल है जो आप मेरे राजा जी से पूछना चाहते हैं? फकीर ने कहा, अपने राजा जी से पूछ कर आओ कि तुम्हारे राजा मन के दास हैं या मन उनका दास है। मंत्री ने कहा, एक बार प्रश्न दोबारा दोहराएं। फकीर ने कहा, जाके राजा जी से पूछ के आओ कि तुम्हारे राजा जी मन के दास हैं या ये मन उनका दास है। मंत्री ने शीश नवाया, दौड़ता हुआ राजा जी के पास गया, राजा जी को प्रणाम किया और कहा, गुस्ताखी माफ। राजा जी ने कहा, बोलो, क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, एक फकीर आया है, उसने एक प्रश्न आपके पास भेजा है, उसका उत्तर जानना चाहता है। राजा जी ने कहा, क्या प्रश्न है, बोलो। उसने कहा, फकीर जानना चाहते हैं कि आपके राजा मन के दास है या मन उनका दास है। राजा जी ने कहा, प्रश्न दोबारा दोहराओ। प्रश्न ही कुछ ऐसा है, मजबूर कर देता है दोबारा सुनने के लिए। मंत्री ने कहा, फकीर शाह जानना चाहते हैं राजा जी मन के दास हैं या मन उनका दास है। राजा जी ठिठके, सोचने लगे कि ये तो सच है, मेरा मन जो कहता है मैं वही करता हूं। बिल्कुल वही करता हूं, जो कहता है वही करता हूं। आज तक वही तो किया है जो इस मन ने कहा है। कभी मैंने मन को ये नहीं कहा, रुक जा, ठहर जा, मुझे ये काम नहीं करना, हट, बहुत चल लिया तेरे चलाने से, अब नहीं चलना, परे हट, तेरी नहीं सुननी। मैं खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करूंगा, बुद्धि रूपी लगाम का इस्तेमाल करूंगा, चल परे हट। कभी तो मैंने मन को ऐसा नहीं कहा, तो मैं तो मन का ही तो दास हूं। राजा जी कहने लगे, फकीर कहाँ हैं? आइए, दरबार में आ चुके हैं। राजा जी फकीर के पास गए और कहने लगे, फकीर शाह, पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और प्रणाम करके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों को चूम कर कहते हैं, फकीर शाह, आपने प्रश्न पूछा है कि मैं मन का दास हूं या मन मेरा दास है। फकीर शाह, ये सच है कि मैं मन का दास हूं। मैंने अपने मन को कभी नहीं धिक्कारा, कभी नहीं डांटा, कभी नहीं समझाया। जैसा कहता गया मैं करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। कभी कुछ सोचा ही नहीं, कभी कुछ समझा ही नहीं, बस जैसा इसने कहा मैंने मान लिया, जो बोला मैंने कर लिया। कभी मैंने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, बस जो मन ने कहा कर लिया, जो मन ने बोला कर लिया, जैसे कहा वैसा किया। तो ये सच है, मैं मन का दास हूं। फकीर शाह ने कहा, हे मंत्री, सुन ले अपने राजा की बात। तेरा राजा मन का दास है और प्यारे, मेरा मन मेरा दास है। प्यारे, मेरा मन मेरा दास है, और जब मेरा मन मेरा दास है तो तेरा राजा मेरे दास का दास हुआ ना। तेरा राजा मेरे दास का दास हुआ ना। अब तू ही बता मैं क्या करूं? अभी तूने मुझसे कहा था कि जाके राजा को दंडवत प्रणाम कर, बता मैं क्या करूं?
मंत्री झुक गए और मंत्री ने भी दंडवत प्रणाम किया और राजा जी ने फिर फकीर शाह के चरणों में वंदन किया, दंडवत प्रणाम किया और कहा कि इस मंत्री को क्षमा करें, मुझे भी क्षमा करें और मुझे वो गुर सिखा दें, मुझे वो कला सिखा दें कि किस तरह मेरा मन मेरा दास हो जाए। हे मेरे साईं, ये कला सतगुरु के बिना नहीं आती। मेरे साईं, जब तक जीवन में गुरु नहीं आते, जब तक जीवन में सतगुरु नहीं आते, तब तक ये कला नहीं सीखी जा सकती। हे फकीर शाह, आज से मैं आपको अपना सदगुरु बनाता हूँ। आप मुझे इस कला को सिखाएं कि कैसे मैं अपने मन को अपना दास बनाऊं। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की। नमो नमो गुरु